हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हमारा नया लेख शुरू करने वाले हैं या नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ईश्वर कहाँ है। इस पाठ के लेखक है लेव टॉल्स्टॉय। यह एक महान रूसी उपन्यासकार है। इनके बारे में अगर हम आपको पढ़ना है तो आप आपकी हिंदी की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आपका जन्म रूस के संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी जीविका का प्रारंभ रूसी के एक सैनिक के रूप में किया था और क्रीमिया युद्ध में भी भाग लिया था। इसके बाद हम अपना नया पाठ शुरू करते हैं। ईश्वर कहाँ है। यह एक ईश्वर की खोज की कहानी है जिसमें कई धर्मों के लोग एक साथ में दिखाए गए हैं, जैसे कि सिख है या मुसलमान है, हिंदू है या क्रिश्चियन है या कोई और अन्य धर्म के लोगों के बारे में भी इसमें बताया गया है कि वो लोग कहाँ हैं और उनका ईश्वर कहाँ है। तो हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक कस्बे की समुद्री तट पर एक कॉफ़ी हाउस था जिसमें देशी और विदेशी यात्री और मल्लाह आराम करने के लिए रुकते थे और जलपान करने के बाद रवाना हो जाते थे। एक बार पारसी धर्म का एक धर्मोपदेशक इस कॉफ़ी हाउस में रुका और उसके साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था। कॉफ़ी हाउस में जलपान करने के बाद उसने गुलाम से पूछा, क्या तुम बता सकते हो खुदा क्या है। यह कहानी कहाँ से शुरू होती है कि एक कस्बा था या फिर एक मोहल्ला टाइप था और जिसके समुद्री तट पर एक कॉफ़ी हाउस था जहाँ पर लोग खाने पीने के लिए और आराम करने के लिए उतरते थे। वहाँ पर एक पारसी धर्मोपदेशक था, उसके साथ एक अफ्रीकी गुलाम था जिससे उसने एक प्रश्न पूछा कि खुदा कहाँ है या फिर ईश्वर कहाँ है। अफ्रीकी गुलाम ने तुरंत म्यान से तलवार निकल कर कहा कि यह है मेरा खुदा, यह हर वक्त मेरी हिफाजत करता है। अफ्रीकी गुलाम के मुताबिक खुदा कौन सा था? खुदा क्या है? खुदा उसकी एक तलवार है जो उसकी हर वक्त हिफाजत करती है। गुलाम के इस उत्तर ने कॉफ़ी हाउस में उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। उनमें से एक ब्राह्मण था, केवल ब्रह्म ही एक सच्चा ईश्वर है। एक यहूदी ने दावा किया, यहूदियों का खुदा ही सच्चा खुदा है। एक कैथोलिक ईसाई ने जोर देकर कहा, एक इंसान गिरजे में ही खुदा को ढूंढ सकता है। इसका प्रतिवाद करते हुए एक प्रोटेस्टेंट ईसाई ने कहा, जो लोग खुदा को गॉस्पेल के अनुसार मानते हैं वे कयामत के दिन बख्शे जाएंगे। एक तुर्क ने कहा, शरीयत के अनुसार कोई बुत खुदा नहीं हो सकता। खुदा एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस पाठ में हमें अलग अलग धर्मों के अलग अलग विचार सुनने को मिलते हैं। किसी के मुताबिक खुदा एक ब्रह्म ही एक सच्चा ईश्वर है, किसी के मुताबिक यहूदी एक सच्चा ईश्वर है, किसी के मुताबिक गिरजाघर में सच्चा ईश्वर मिलेगा। कोई कहता है कि गॉस्पेल के अनुसार जो खुदा को मानते हैं वह कयामत के दिन बख्शे जाएंगे। और एक तुर्क का कहना था कि शरीयत के दिन बुत को जो मानता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मतलब यह कि हर व्यक्ति ने अपने अपने विश्वास के अनुसार कहना शुरू कर दिया। चीन के सुप्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस का एक शिष्य कॉफ़ी हाउस के कोने में बैठा सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। सब लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी तो सबने पूछा कि प्रार्थना की कि इस विषय में अपने विचार बताए। एक दार्शनिक जो था वो चीन का था, उसको लोग पूछ रहे थे कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा विचार क्या है। चीनी नागरिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। फिर आंखें खोलकर अपने हाथों के आस्तनों से बाहर निकल सबको समझाया, बंधुओं, मुझे तो लगता है कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है, यह नहीं कि एक विश्वास दूसरे विश्वास से मेल खाता हो। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सके। अब कन्फ्यूशियस का जो मानता था वो क्या बोलने लगा कि अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मैं चीन से इंग्लैंड के एक जहाज़ में सवार हुआ था। जहाज़ दुनिया का चक्कर काट कर आया था। हमें कुछ साफ़ और ताज़े पानी की ज़रूरत थी, इसीलिए हमारा जहाज़ सुमात्रा के समुद्र तट पर कुछ देर रुका था। कुछ यात्री जहाज़ से उतरकर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों के साए में जाकर लेट गए। जहाज़ के यात्री एक ही देश के नागरिक नहीं थे बल्कि विभिन्न देशों से संबंध रखते थे जिनकी भाषा, धर्म और संस्कृति से सबसे अलग थी। जैसे ही हम नारियल के पेड़ों के नीचे आराम से लेटे, एक अंधा आदमी पास आया। उसने एक कहानी सुनाई जो उसने अनुभव की थी। बाद में हमें मालूम हुआ कि यह आदमी अंधा क्यों हो गया। दरअसल वह आदमी यह जानना चाहता था कि सूरज की रोशनी क्या है। इसके लिए वह घंटों सूरज की ओर देखता रहता, फलस्वरूप अपनी आँखों को हमेशा के लिए धो बैठा।
हाथ से उसकी आँखों की रोशनी चली गई थी। इस तरह उसने सूरज की तरफ वो बार बार देख रहा था और एक बार 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 देखने से सूरज की रोशनी की तरफ जब वो देखने लगा तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब कन्फ्यूशियस ये कहानी जब आगे बढ़ाएगा तब हमें समझ में आएगा कि सही बात क्या थी। इसी तरह मैं अपना पाठ पूर्ण करती हूँ। आपको ये पाठ घर पर पढ़ना है।